सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, झाड़ू कब लगाए, नहाने से पहले कौन से 3 काम हैं जो हमें जरूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन होती है। और जैसा हम कर्म करते हैं उसी से हमारे घर की तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले काम है कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठाना वह ज्यादा अच्छा होता है। तो कर से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। आप लोग हमेशा सूर्योदय से पहले उठेगा, सूर्योदय से पहले आप उठेगा तो आपका जो घर का काम है वह भी आपका टाइम से हो पाएगा। और सुबह का जो पूजा है, जो ब्रेकफास्ट है, वह भी हम हर कुछ टाइम से कर सकेंगे। तो आप सुबह जल्दी उठेगा। अगर आपको उठने की आदत नहीं है तो आप अलार्म लगाकर सोएगा। 2-4 दिन आप उठेगा टाइम पर तो आपका जैसे टाइम बन जाएगा और इस समय नींद खुल जाएगी। तो सबसे पहले काम करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद डायरेक्ट आप बिछावन से नीचे नहीं आएगा। कुछ देर आप बिछावन पर बैठकर और अपने हाथ का दर्शन कीजिएगा। कराग्रे वासेट लक्ष्मी कर्म देश सरस्वती करमुल्ले तू गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। इसी मंत्र के उच्चारण के साथ हमें अपने हाथ का दर्शन करना है। फिर इस मंत्र के उच्चारण के बाद आपको अपने हाथों से धरती को स्पष्ट करना है और अपने माथे पर लगा लेना है और अपने मन में यह बोलना है कि मेरा दिन अच्छा जाए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो अपना बिस्तर होता है उसको उठा लेना है और उठा के रख देना है। अब इसके बाद आपके जो भी रूम वगैरह है उनमें आपको सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। और झाड़ू सूर्योदय से पहले ही लगाना वह ज्यादा अच्छा होता है। ये ना कि हम लेट तक सोए हुए हैं और हमारे घर में लेट से झाड़ू लग रही है। पूछा तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सुबह में टाइम नहीं है, बच्चों को टिफिन बनाना है, हस्बैंड को जाने का टाइम रहता है, तो आप सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगा लीजिए। आपके घर में अगर मेन जाती है फिर भी और नहीं आती है फिर भी आपको अपने से सुबह में झाड़ू लगा लेना है। आप नियम कर लीजिएगा। बाद में मैदा आएगी तो अच्छे से साफ सफाई कर लेगी, लेकिन आपको नियम जरूर कर लेना है। पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ आनी है। भीतर से यानी घर से झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ आना है। यह ना कि हम यहां से बाहर से झाड़ू लगाते हुए अंदर की तरफ जाएं, वैसा नहीं करना है। आप झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ आएगा और जो कचरा वगैरह रहता है वह हमें फेंक देना चाहिए। अगर हम अपने घर में झाड़ू लगाकर और वह कचरा को रखते हैं तो इससे हमारे घर में कर्ज बढ़ता है। तो आप प्रतिदिन साफ सफाई कीजिए और साफ सफाई करने के बाद जो कचरा रहता है तो आप कचरा सुबह में ही हटा दीजिए। और कचरा को कभी भी जमा नहीं करना चाहिए। कचरा जमा करने से हमारे घर में कर्ज बढ़ता है और गरीबी आती है। और झाड़ू आप लोग 6 बजे से पहले ही लगा लीजिएगा। अभी तो थोड़ा ठंडी का टाइम है तो सूर्योदय लेट से ही हो रहा है, लेकिन आपको 5:30 से पहले ही झाड़ू लगा लेना है। जरूर कीजिएगा। आप रात में ही अपने किचन में एक लोटे में जल भर के रख दीजिएगा। और लौटा आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबा का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। तो आप लोग किचन में एक लोटे में जल भर के रख दीजिएगा और इस जल का छिड़काव हमें अपने दरवाजे पर करना है। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं तो सबसे पहले झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद जल का सिरका अपने मुख्य दरवाजे पर कीजिए। और मान लीजिए आप थोड़ा सा अगर लेट हो गई है तो सबसे पहले अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद भी आप झाड़ू लगा सकते हैं। आपका दरवाजा अगर धोने लायक है तो आप प्रतिदिन धो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। और मान लीजिए धोने लायक नहीं है, आपका जगह काम है, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से जल का चिता दे दीजिएगा। और मान लीजिए आप पोछा लगाते हैं, उतना जगह नहीं है कि आप पानी गिरा सके, तो सबसे पहले हमें वहां पर झाड़ू लगा देना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद ही आप मुख्य दरवाजे पर पूछ लगाइएगा। सबसे पहले आप झाड़ू लगाइएगा। झाड़ू लगाने के बाद ही आपको पोछा लगाना है। और जो लोग रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो अपना मुख्य दरवाजा वह किसी माने तो जिस रूम में आप रहती हैं उसी का जो मेन गाते हैं वही आपका मुख्य दरवाजा है, तो आप वहीं पर जलची रखिएगा। पोछा लगाने लायक है तो पोछा लगा लीजिएगा, तो आप धो लीजिएगा। और सुबह सुबह अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। और सुबह सुबह
अगर हम अपना दरवाजा सूर्योदय होने से पहले साफ करते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी सुबह में भ्रमण करती है और जिनका दरवाजा साफ रहता है उन्हीं के घर में उनका आगमन होता है। तो इसीलिए आप लोग सुबह जल्दी उठेगा। सुबह अगर आप उठेगा तो टाइम से आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सकते हैं और उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का विशेष ज्यादा महत्व है। तो आप लोग सुबह जल्दी उठेगा और उगते हुए सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाने में आपको देर भी हो रही है तो आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिएगा। दर्शन करने के बाद भी आप जल चढ़ा सकते हैं। तो नहाने से पहले आप लोग घर में झाड़ू लगा लीजिएगा, जल का छिड़काव कर दीजिएगा। पूछा, अगर आपके पास टाइम है तो पोछा लगा लीजिएगा। उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिएगा और आप सुबह सुबह तुलसी को जल चढ़ा थकें। उसके बाद आप सूर्य देव गुर्जर चढ़ाएं और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपको यह बोलना है कि है सुअर देता, आप पूरे जगत को सूरत रोशनी देते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में भी रोशनी कार दीजिए और हमारे घर के अंधकार को विधुर कर दीजिएगा। अगर हम प्रतिदिन यह सब कार्य करते हैं तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत आती है और कुछ नियमों का पालन करने से ही हमारा जो जीवन है वह सुधरता है। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो पूजा पाठ भी हम टाइम से कर सकेंगे। 8 बजे से पहले ही पूजा करना वह ज्यादा अच्छा होता है। और भक्तों हो सके तो आपके घर के पास में अगर कोई मंदिर है, कोई भी भगवान जी का हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, तो आप वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। और हो सके जैसे कि अगर किसी की घर के पास में शिवलिंग है तो आप वहां पर जाकर सुबह सुबह जल चढ़ा सकते हैं। सुबह सुबह जल चढ़ाना शिवलिंग को शास्त्रों में काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप सुबह सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाते हैं, तो यह अगर हम कोई मनोकामना मांग रहे हैं तो यह हमारे डायरेक्ट शिवाजी के पास पहुंचती है। तो आपको सुबह सुबह शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाना है। एक लोटा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों, अगर आप एक लोटा जल के साथ एक बेलपत्र शिवजी को अर्पित करते हैं तो यह और भी ज्यादा शुभ कार्य माना गया है, क्योंकि शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो आप अगर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसके साथ अगर आप एक बेलपत्र और चढ़ा देते हैं तो इससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। भक्तों, अगर आप यह सोमवार के दिन करते हैं तो यह काफी ज्यादा और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो सोमवार का दिन होता है वह महादेव को अत्यंत पसंद होता है और सोमवार का दिन महादेव का दिन ही माना जाता है। अगर आप नित्य सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और खासकर सोमवार के दिन चढ़ाते हैं तो इससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। तो आपको शिवलिंग पर नित्य एक लोटा जल जरूर चढ़ाना है और यह सुबह सुबह ही आपको करना है। तो इसीलिए आप लोग सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा और उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी माता की पूजा करना और अपनी पूजा घर में दीप जलाना, यह सब बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और झाड़ू आप लोग 6 बजे से पहले ही लगा लीजिएगा और शाम के समय में भी झाड़ू हमें सूर्यास्त होने से पहले ही लगा लेना है। सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोग सूर्यास्त होने से पहले ही शाम के समय में झाड़ू लगा लीजिएगा और सामने सूर्यास्त होने के बाद आप लोग दीपक जलाइएगा। और आप 3 दीपक जलाना चाहते हैं तो 3 दीपक जला सकते हैं, एक मुख्य दरवाजे पर, दूसरा तुलसी माता के पास और एक पूजा मंदिर में। और मान लीजिए आपकी नहीं जलाना चाहते हैं तो आप 2 भी जरूर जलाएगा। एक आप अपनी पूजा रूम में जला दीजिएगा और दूसरा तुलसी माता के पास जलाना है। तो हमें सुबह में इन्हें सब नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं और धीरे धीरे हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत आने लगती है। भक्तों, तो चलिए मैं आपको एक और ऐसा कार्य बता देता हूं। अगर आप यह सुबह सुबह करते हैं तो आपके घर माता रानी हमेशा के लिए बात करती रहेंगे। तो यह कार्य सभी माताएं और बहनों को करना है जो सुबह सुबह अपने किचन में खाना बनाती है, अपने रसोई घर को स्वच्छ रखती है और शादी आपको यह बात कार्य भी करना है। तो सभी माताएं बहनें खाना तो सुबह सुबह जरूर ही बना दी हैं और नहाकर बनती है।
अगर कोई माता बहन बिना नहाए खाना बनाती है तो यह शास्त्रों में गलत माना गया है, क्योंकि कोई भी कुंवारी लड़की खाना बना सकती है बिना नहाए, परंतु जो महिलाएं होती हैं उनको नहाकर ही खाना बनाना चाहिए। जैसे कि आप सुबह सुबह खाना बना रही है और आप जैसे रोटी बना रही हैं, तो उसमें से एक रोटी जो पहली रोटी है वह गौ माता के लिए जरूर बनना है। आप छोटी सी रोटी भी बना सकते हैं और उसे रोटी को आपको सुबह सुबह गौ माता को जरूर खिलानी है। यह कर आपको रोजाना करना है। और अगर आप यह कार्य प्रतिदिन करते हैं, एक हफ्ता करती है या फिर 1 महीने तक करते हैं, तो आपको इसका लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको यह कार्य जरूर ही करना है। और हो सके तो जो आप रोटी खिला रहे हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ भी साथ में रखकर खिला सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। फिर मिलेगा एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भक्तों, अगर आपको और भी नए प्रकार की या फिर वास्तु शास्त्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना हो तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, से आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत, अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे मालामाल। जी हां मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती, और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। जिस घर में या जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वहां पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी मानता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहां पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है, तो मित्रों एक एक करते हुए माता लक्ष्मी जी के आगमन के सभी संकेत के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन से कम करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान रह जाए। तो पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हां मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों, आप कहीं पर भी देख लेना तो उसे घर में आप देख लेना, सारे सुख सुविधाएं मौजूद होगी। साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उद्घाटन होगा, यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी जाकर छत्ता बना देती है ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साथ साथ आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। चलिए अपन बात करें। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं, राम भाती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मर जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में दूर दूर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर आने के लिए कुछ दे दो, और लोग इनको मार कर दूर कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता। दोस्तों, अगर गौ माता किसी के घर पर या आपकी दुकान के बाहर या रास्ते में आपको कहीं पर भी नजर आए तो गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति गौ माता को प्रतिदिन एक ताजी रोटी खिला है तो साथ साथ उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी ज्ञान संबंधी दिक्कत नहीं होती। वही कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली के साथ ही धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी के आगमन से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है ना, वह आता है मित्रों, घर में चिड़िया का घोंसला बना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दे तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले, यह चिड़िया कोई भी अंडे दे दे
तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, नए आपको इनकम मिलने वाली है। साथ साथ माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। तो कोई भी चिड़िया अगर आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर एंड दे देती और बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ ही समय बच्चा आता, आपके घर में माता लक्ष्मी जी और मित्रों आपका सभी बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो संकेत है दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 चिपक गया एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है, या एक ही लाइन में अगर 3 चिपका ले जो आपको एक साथ दिखाई देती है ना, तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है। माता लक्ष्मी जी साथ साथ आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो अगर आपको यह संकेत दिखे तो समझ लेना कि मित्रों कुछ दिन में आपके समझ में परिवर्तन जान लेते हैं। माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत तो वह आता है बारिश होते हुए सपने में दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है कि आपकी परेशान आई है। अगले संकट के बारे में उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कहीं ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर, जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वही आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो पूरी उम्र पर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह संकेत अगर आपको दिख जाए तो आप धनवान बन जाओगे। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुस्तक तक करेंगे। रुपया पैसा पर राज, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। धान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी के घर आगमन की दूसरे संकेत के बारे में तो वह आता है शंकर की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, संत एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको पूर्ण भी माना गया है। शंकर की ध्वनि माता लक्ष्मी जी की आगमन का संकेत मानी जाती है। यहाँ तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजाने की ध्वनि सुनाई देती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत मित्रों शंख भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होता है। ऐसे में शंख की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। यह भी मित्रों स्वप्न से जुड़ा हुआ है कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपने में दिख जाए या फिर कोई छोटी सी कन्या आपको सपने में दिख जाती है, जिस महिला को दिख जाती है वो महिला पर कई सारी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी ना, लाल रंग भी शुभता का प्रभावित होता है और यह माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपने में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, सफेद कलर का शुभ माना गया है। सफेद हाथी जिस जगह पर दिखाई देना उसी जगह गड़ा हुआ धन भी होता है और यह अचानक धन लाभ के योग भी बनता है। ऐसे में स्वप्न में इसके अगर आपको संकेत मिलते हैं, न सफेद हाथी दिखाई देता है, तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का अत्यंत महत्व आपके घर में बात करती हुई दिखाई दी जाती है। कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। विद्रोह, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं, यह सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या आज पड़ोस में बाहर की साइड में आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है। कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है वह अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है ना, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, कहना कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है, यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहीं पर मां का संकेत होता है, चलिए अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। वह माता लक्ष्मी जी का ही वहां मन जाता। मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपकी आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्दी आपके घर में पधारने वाली है। तो मित्रों,
इस तरह की अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अच्छा, अब यह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे, तो जो मैंने आपको सपने में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बताएं, उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है ना, तो आप सबसे पहले तो जो मांसाहारी भोजन है वह छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को धारण कीजिए। माता लक्ष्मी ग्रुप भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता बहन या कुंवारी कन्या का ही, अपनी धर्म पत्नी का किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना भी नहीं रखती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माता बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की घर में भी कभी भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। अच्छा, कोई भी कुंवारी कन्या अगर आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय कभी भी उठाइए। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, बच्चियों खाना खा रही है, उनको बोल देती है या किचन में से नमक का डिब्बा लिया, यह चम्मच लेकर आए, गिलास लेकर आए, कुछ भी उनका काम बता देती है और बच्चियों दोस्तों जल्दी से उड़ जाती है। वह काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती है। तो यह बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।